हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए ठाकुर का कुआं से संबंधित प्रश्न लाया हूं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, साथ में अपना फीडबैक या कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित है? राइट आंसर इज प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? राइट आंसर इज जातिवाद, उच्च नीच जाति के बारे में बताया गया है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा 31 जुलाई 1880, वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 को। छठवां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? राइट आंसर मानसरोवर भागवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सातवां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? राइट आंसर इज दलित समस्या। आठवां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है? पहले पर है जोखू, दूसरे पर गंगी, तीसरे पर गांव का ठाकुर और चौथे नंबर ठाकुर का कुआं। एक और कुआं के बारे में डिस्कस किया गया है, साहू का कुआं। ठीक है, साहू के घर के पास जो कुआं था उसके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ठाकुर का कुआं जो मुंशी प्रेमचंद रचित है, इसमें दो मुख्य पात्र हैं। पहले मुख्य पात्र के रूप में आते हैं गंगी, जो जोखू की पत्नी है, ठीक है, और दूसरे पर जोखू। पूरा जो कहानी बनाया गया है, लिखा गया है प्रेमचंद द्वारा रचित ठाकुर का कुआं, वो गंगी के केंद्र में रहकर बनाया गया है। 9वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है गंगी। 10वां प्रश्न देखिएगा, कहानी में प्रेमचंद द्वारा क्या दर्शाया गया है? दलितों के जीवन व्यथा को दिखाया गया है। 11वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार है? जोखू। जोखू कौन है? गंगी का पति है। 12वां प्रश्न देखिएगा, जोखू की पत्नी का नाम क्या था? गंगी। 13वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन किया गया है? 2 कुएं। 2 कुएं के नाम क्या है? एक ठाकुर के घर के पास कुआं और दूसरे एक कुआं जो है साहू के घर के पास बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न वही है, ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ कहाँ है? एक ठाकुर के घर के पास है, एक जो है साहू के घर के पास है। पंद्रहवां प्रश्न देखिएगा, पानी में से बदबू क्यों आ रही थी? क्या हो गया था? पानी में कोई जानवर मर गया था। जब जोखू गंगी से पानी मांगता है पीने के लिए, बहुत उसको प्यास लगा था, तो गंगी जो है उसको गंदा पानी देती है, तो वह जोखू जो है पानी पीने से इनकार करता है, पूछता है कि पानी में से बदबू क्यों आ रही थी, तो बताती है कि पानी में कोई जानवर मर गया था। 16वां प्रश्न देखिएगा, जोखू को गंदी पानी पीने से कौन रोकता है? गंगी। 17वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गई है? बाल्टी। जब ये
गंगी पानी लेने जाती है ठाकुर के कुएं के पास, ठीक है। तो वो किसी का आवाज़ आने से उसके हाथ से बाल्टी छूट जाती है, कुएं में चले जाती है। 18वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर के कुआं पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्री जमा थे? 10 पाँच। वो सब पूरा एक दूसरे से खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, मैंने कि जुआ खेल रहे थे या कुछ और खेल भी रहे थे, एकदम बेफिक्र जमा हुए थे उसमें। 19वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी? गंगी चढ़ी थी। 20वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं पाठ में कूपी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? राइट आंसर इज कुएं। 21वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगे? राइट आंसर इज गंगी। बाईसवां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहता है? गांव में व्याप्त ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी। 23वां प्रश्न देखिएगा, पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसे मालूम नहीं था? गंगी और जोखू को। 24वां प्रश्न देखिएगा, गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने पहुंची तो उस समय कितने बजे थे? रात के 9 बजे थे। 25वां प्रश्न देखिएगा, किसके दिल में विद्रोह की आवाज उठती है? हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? यह कथन ठाकुर कुआं में किसका है? राइट आंसर गंगी का है। 26वां प्रश्न देखिएगा, किसने गड़रिये की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा लिए थे? राइट आंसर ठाकुर ने। 27वां प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट का नाम किसने दिया था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न और बनेगा, पूछेगा कि प्रेमचंद को किन्हें उपन्यास सम्राट का के नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर इज प्रेमचंद। और किसने दिया था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28वां प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद को कलम का सिपाही नाम किसने दिया? अमृत राय ने। 29वां प्रश्न देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से कहानी, ये पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई है? जोखू की है। 30वां प्रश्न देखिएगा, गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है, माने कि गंगी की चरित्र क्या क्या है, क्या क्या बताया गया है ठाकुर कुआं में? साहस थी, विद्रोह की भावना और त्याग की भावना। या हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ अच्छा से, समाज कृतियों के प्रति आक्रोशित, जोखू के प्रति समर्पण की भावना, ठाकुर के कुएं से पानी भरने का साहस करने वाली। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। यहाँ पर 31वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं कहानी की मुख्य स्त्री पात्र कौन है या नायिका कौन है? राइट आंसर इज गंगी। 32वां प्रश्न देखिएगा, ठाकुर का कुआं के संबंध में कौन कौन सी बातें सत्य है? देखिए, इस कहानी में पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। यह कहानी दलित जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा 3 इसमें सही है, एक कथन असत्य है, तो आपको यहाँ से 3 कथन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 33वां प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का मानसरोवर प्रकाशित कहानी संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? 8 भाग में विभक्त है। आपको देखिए कि जो ठाकुर का कुआं किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मानसरोवर भाग 1। 34वां प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? राइट आंसर गोदान। कब प्रकाशन? 1936 से प्रकाशन हुआ था।
देखिए 35 बहुत अच्छा प्रश्न लाया हूँ। गंगी का चरित्र चित्रण बताइए। गंगी के बारे में कौन कौन सी बातें सत्य है। देखिए गंगी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं के प्रमुख स्त्री पात्र या नायिका है। गंगी निम्न जाति के एक गरीब स्त्री है, जोखू की पत्नी भी है। जो गंगी जी है, गंगी जो है जोखू की पत्नी भी है। और पॉइंट देख लेते हैं इसमें। गंगी एक साहसी और समझदार औरत है। वह अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस करती है। उसे मालूम है कि ठाकुर का छल कपट और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं। गंगी एक सफल पत्नी और धीर है, बहादुर माने कि स्ट्रोंग है, धीर संकल्प है, बोल सकते हैं। धीर है, बहादुर है, साहस है, साहसी है। गंगी समाज के जाति प्रथा, भ्रष्टाचार आदि को घृणा करने वाले असहाय नारी की प्रतिनिधि है। 36वां प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी में अमृत को तुलना किस रूप से किया गया है। पानी यानी जल। 37वां प्रश्न देखिएगा, गंगी अपने पति को बदबूदार पानी पीने से क्यों नहीं दिया, पानी पीने क्यों नहीं दिया। राइट आंसर देखिए, क्योंकि उसे मालूम था कि गंदा पानी पीने से उसके पति की बीमारी और बढ़ जाएगी। 38वां प्रश्न देखिएगा, शेर का मुंह से अधिक भयानक ना होगा, यह ठाकुर के दरवाजे की तुलना शेर के मुंह से क्यों की गई है। राइट आंसर देखिए क्या होगा, शेर के मुंह से बचना असंभव है। उसी प्रकार ठाकुर भी एक क्रूर और अत्याचार व्यक्ति है। उसको दूसरों पर दया नहीं आता, इसलिए ठाकुर के दरवाजे की तुलना शेर के मुंह से की गई है। 39वां प्रश्न देखिएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह का नाम क्या है। राइट आंसर सोजावतन, प्रकाशन हुआ था 1908 में। टुडे लास्ट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है जो अधूरा है। राइट आंसर इज मंगल सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन यहाँ पर आपका खत्म होता है। आपको बताना है कि ये सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।